गाइस वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आता है और कॉल करके पूछते हैं कि सर कहीं से क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए और उनके सब हेडिंग और हेडिंग्स मिल जाए ताकि हम उस पर अपने कंटेंट को फिलअप कर सकें। सो अगर आप भी CGPTM मेंस बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मेंस की राइटिंग करने के लिए आप प्रिपेयर हैं और आपकी प्रिपरेशंस आपकी गोइंग ऑन है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, जिसपे कि आपको कुछ उनके जो आंसर्स के टेम्पलेट होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे और इन आंसर्स के टेम्पलेट से शायद आपको हेल्प मिल पाएगी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस में क्या चीज़ आपको हेडिंग और सब हेडिंग देना है और कैसे आपको उनको राइटअप करना है। राइट, सो अगर आप भी इस बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशंस कर रहे हैं, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है और बने रहिए। मैं महेंद्र कुमार आपको एमएस बायोलॉजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस देता हूं और इसके वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके रिगार्डिंग में। सो पहला ही सवाल है आपके बायोकेमिस्ट्री से, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, डिस्कस एनी 3 मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। सो सवाल आपसे सिंपल सा बायोकेमिस्ट्री का है कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन से आप क्या समझते हैं और कोई भी ऐसे 3 मेथड्स को डिस्क्राइब कीजिए जो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये सवाल उन दोनों ही कैंडिडेट के लिए है जो कि बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या है, कॉमन है। ओके, सो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 5 मार्क्स में डिफाइन आपको ये करना होगा कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस क्या है, आप उसको अच्छी तरीके से इलॉबरेट कीजिए। देन आपके 3 मेथड्स दिए गए हैं और उन 3 मेथड्स के जो मार्क्स का वेटेज है 5 मार्क्स का है। तो इस तरीके से 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 5 मार्क्स में आपको डिफाइन करना होगा कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस क्या होते हैं। देन जो 3 मेथड्स हैं, सारे एक एक मेथड्स को 5 मार्क्स का वेटेज आपको दिया गया है। सो सिमिलरली आपके एग्जाम्स में भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। वहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी या पार्ट सी करके इस तरीके दिया जाता है और एक पार्ट के सेक्शंस का जो वेटेज होगा वो लगभग आपका 5 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का, इस तरीके से उनका रेशियो रहेगा। सो मॉडल आंसर्स में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, पहला ही हेडिंग आपका होगा दैट इज द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। आप इसमें राइटअप कीजिए और आपको बता दें कि आपका जो मेंस एग्जाम होगा वहाँ पे आपको इसकी स्केल वाली लाइन वाली पेजेस दिए जाएंगे और आपको वहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करके आपको उसको राइटअप करना होगा। तो कोशिश कीजिए अगर हो सके तो आप इस PDF का प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए और निकाल करके उस पर राइटअप करके देखिए कि आप कितना लिख पाते हैं। सो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस पहला आपका होगा, आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ होता है। लाइक एज अगर आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर आपने पढ़े होंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शंस होता है। समटाइम्स एंटीजन्स भी आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं और एंटीबॉडी ऑलवेज क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। समटाइम्स अगर आपने सिग्नल ट्रांसक्शंस अगर पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आपने देखा होगा हार्मोन्स और उनके रिसेप्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है वो भी प्रोटीन प्रोटीन के इंटरेक्शंस का एग्जांपल हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इन्वॉल्व इन द different kind of a biological process can be example of a protein protein interaction. So try to write all of them. अगर आप सही तरीके से उसको लिख पाते हैं तो आपका एक पेज तैयार हो जाएगा जिसमें आप ये बता पाएंगे कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन कौन सा वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस हो रहा है। देन कम टू द नेक्स्ट दैट इज मेथड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। आपको उसके बारे में बताना है कि हाँ कौन कौन से वो मेथड्स हैं और जिन जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को चेक करने के लिए। यहाँ पे 3 मेथड की बात किया था तो मैंने आपको 3 मेथड यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। हालांकि इसके अलावा भी और भी मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स को आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। आपको इस वीडियो के लास्ट में हम वो मॉडल आंसर्स भी दिखाएंगे कि जिसमें आपको ये बताना होगा, आप जिसमें आप देख पाएंगे कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के लिए कौन कौन से मेथड है जो कि यूज़ किए जाते हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस का क्या मीन होता है। तो पहला ही मेथड है दैट इज द ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। होपफुली कि आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आपको पढ़ने को मिलता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशंस के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेज ब्लैंक छोड़ दिया है, आप इसके बारे में जानिए। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप गूगल कीजिए और अगर आपके पास गूगल भी करने की एबिलिटी नहीं है और नहीं आप कर पा रहे हैं, सही तरीके से कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोई भी बायोटेक की बुक लीजिए, वहाँ पर आपको ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आप उसके बारे में लिखिए और रिलेट कीजिए कि ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम कैसे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस का एक एग्जाम्पल है, किस कंडीशंस में ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम का आप यूज कर सकते हैं। राइट, और नेक्स्ट आपका जो मेथड है दैट इज द फार वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का होपफुली सब लोगों ने नाम सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं
तो जब भी आपको दिया जाता है कि सदर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो जब कभी हम प्रोटीन प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन का इंटरेक्शंस या प्रोटीन के एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सदर्न हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, दैट इज़ द डीएनए के लिए, और नॉर्दर्न यूज़ करते हैं किसके लिए, आरएनए के लिए। तो कभी-कभी आपको मैचिंग कराने के लिए भी आता है, तो आप उसको याद रखिए। तो फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का ही प्रिंसिपल पे काम करता है, थोड़ा-सा डेविएशंस होता है जो कि आपको उस टेक्निक के बारे में पढ़ कर के मिलेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे स्पेस दिया गया है, आप इस पे पूरा अपना राइटअप कीजिए, देखिए लिख करके फार वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आप कितना लिख पाते हैं। और अगर आपको ज़रूरत समझ में आए तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे फिगर भी बनाइए, फिगर बना करके आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप इसको स्टेटमेंट दे सकते हैं। तीसरा और आखिरी जो टेक्निक है दैट इज़ द प्रोटीन माइक्रोएरे। सिमिलरली जिस तरीके से डीएनए माइक्रोएरे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और जाना है कि एक टाइम पे मल्टीपल नंबर ऑफ जीन्स के एक्सप्रेशंस की एनालिसिस करने के लिए हम डीएनए माइक्रोएरे यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही प्रोटीन माइक्रोएरे का भी कॉन्सेप्ट होता है उसी सेम वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो आप उसके बारे में पढ़िए और आप उनको राइटअप कीजिए। सो ये थे आपके आंसर्स के टेम्पलेट जिनमें आपको सिर्फ फिलिंग करनी है, आपको देखना है कि आप कितना लिख पाते हैं और लिख करके देखिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना अच्छे से क्लियर है, नहीं है। हम आपको एक बार इसके जो मॉडल आंसर्स होंगे उनके बारे में भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको सीजीपीएडीए मेंस बायोटेक्नोलॉजी का आंसर्स मॉड्यूल है जो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में है। तो यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में बताना है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, कहाँ कहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम में काम होता है इसके बारे में आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद आप दिखाइए कि कौन कौन सी वो टेक्निक हैं जो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को चेकआउट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले दे रखा है नंबर पहला है, नंबर दूसरा है, नंबर तीसरा है, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, इस तरीके से क्या है, आठवां, ये सारे आपके टेक्निक्स हैं। तो इन सारे टेक्निक्स के बारे में आपको जानना होगा। आपको कोई भी 3 मेथड लिखना है, इन तीनों मेथड के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। इस तरीके से आप फिगर को बनाइए, बना करके समझाइए कि हाँ, कैसे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो रहा है। सो ये आंसर्स का जो मॉड्यूल है 10 मिनट टेम्पलेट है वो आपके अपने आंसर्स में राइटअप करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा। बट मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये जो मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इसी को आप कॉपी मत कीजिए। इसके कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए और उसे अपने सेंटेंस में और अपने वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। दैट विल मोस्ट मच मोर बेटर, राइट? बिकॉज जो चीज़ यहाँ से प्रोवाइड होगी अगर वही आप देखेंगे, वही आप कॉपी करेंगे तो वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। आइडियाज़ आप यहाँ से लीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, बाकी उसको आप देने का काम अपने से कीजिए। इस टू हैबिट सिस्टम का देखिए, इस तरीके से आपका यहाँ पे फिगर है और इस फिगर के हेल्प से आप समझा सकते हैं कि कौन-कौन से कंपोनेंट हैं, क्या-क्या कंपोनेंट होता है। फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग का भी आपका यहाँ पे फिगर दे रखा है, इस फिगर की हेल्प से आप उसको समझा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने प्रैक्टिस में राइट नाउ अभी आपके पास बहुत डेज़ बचे नहीं हैं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वेश्चंस करने के लिए परेशान रहते हैं और उनको उनको मिल नहीं पा रहे। तो आप इसे डेली बेसिस पे कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस का मॉड्यूल बनाइए और जितना हो सकेगा मैं आपको यूट्यूब की हेल्प से देता रहूँगा। आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए और ये सारी जो कंटेंट हैं, जो जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हैं एमएस बायोलॉजी में, उनके उनके ऐप पे ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं। वो अपना इस मॉड्यूल का प्रिंट आउट निकाल लें और उसको राइटअप कीजिए और अपने जो मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं, वो उन आंसर्स से अपना मैचअप कराइए कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना आप अच्छे से कर पाते हैं। होपफुली कि ये जो अप्रोच है आपको काफ़ी हेल्प करेगी कि आप किसी भी क्वेश्चंस के लिए किस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको लिखनी और आपको पढ़नी है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स का टेम्पलेट तैयार किया हुआ है ताकि आपको आसानी से उसमें सिर्फ फिलिंग करना हो। अब आपके लिए ईज़ी है इस 2 हाइब्रिड सिस्टम के बारे में लिखना और उसके कॉन्सेप्ट को जानना। ओके, सो होपफुली कि ये आपको आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशंस में और फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से अलग-अलग टॉपिक से आपको क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स का टेम्पलेट प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है। और अगर आप अभी भी स्टडी मटेरियल को लेकर के परेशान हैं और स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ना बहुत ही आसान है, आप एमएस बायोलॉजी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा और उन कोर्स में से जो भी आपका सब्जेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सर्च कर सकते हैं और उसे आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के और बायोकेमिस्ट्री के सारे यूनिट वाइज़ वीडियो लेक्चर्स हैं और पीडीएफ मिल जाएँगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली कि आप लोग ठीक हैं और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।